माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं आज बताना चाहता हूं कि आज से मैं गेट ईएसई के वेल सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, अदर स्टेट्स पीएससी, आईआईटी जाम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होगा। इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेगा। यह बीएससी ऑनर्स फॉर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही यूजफुल होगा। तो आज मैं टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के गेट में आए हुए एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन गेट 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखें तो देखिए, यह लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखा हूं, जो गेट 2021 में पूछा गया है। पहले क्वेश्चंस को हम लोग देखें। क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द रो वेक्टर्स v इज इक्वल टू 10 एंड w इज इक्वल टू 20। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल M इज इक्वल टू 2 VT V plus 3 WT W, where the superscript T denotes the transpose is। ऑप्शन A में 4 है, B में 1 है, C में 2 है और D में 3 है। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन वेक्टर कैपिटल V इज इक्वल टू रो वेक्टर 10। रो वेक्टर 10 को मैट्रिक्स में हम लिखते हैं रो वेक्टर के रूप में 10। किसी भी रो वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और कैपिटल W इज इक्वल टू, ये जो वेक्टर है ये रो वेक्टर 20 है, तो इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, रो मैट्रिक्स के रूप में 20। रो वेक्टर को रो मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं और कॉलम वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं, आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, हैंस VT मतलब ट्रांसपोज ऑफ V। तो रो मैट्रिक्स 10 का ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स 10। इसी प्रकार वेक्टर W का ट्रांसपोज लेंगे तो W भी रो मैट्रिक्स में था 20, तो ये कॉलम मैट्रिक्स 20 हो जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट कर जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है मैट्रिक्स कैपिटल M इज इक्वल टू 2 VT V प्लस 3 WT W। T ट्रांसपोज को डिनोट करता है। इसको हम लोग वैल्यू दें 2 VT कॉलम मैट्रिक्स 10, ऊपर आप देख रहे हैं, इनटू V है रो मैट्रिक्स 10 प्लस 3 WT, ये देखिए कॉलम मैट्रिक्स 20 इनटू W रो मैट्रिक्स 20। इसके बाद देखिए इक्वल टू 2 इंटू दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए रो बाई कॉलम मेथड से। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 1 इंटू 0, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 1
और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 0 इंटू 0 हो गया, प्लस 3 इंटू यहाँ 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 0, 0 इंटू 2, 0 इंटू 0 अकॉर्डिंग टू रो बाय कॉलम मेथड। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इंटू 1 0 0 0 प्लस 3 इंटू 4 0 0 0। टू स्केलर है, अंदर चला जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 को अंदर कीजिए, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0। दोनों को ऐड कर दिया जाए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 12 14, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। यही आपका हुआ मैट्रिक्स M। यू हैव टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कैपिटल M। इसका रैंक निकालना है। तो इसका रैंक निकालने के लिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका पहले माइनर निकालिए। हेंस माइनर मीन्स डिटर्मिनेंट के अंदर में इसको लिखें 14 0 0 0। इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, तो हो गया 14 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0। ये 2 ऑर्डर का माइनर है, तो हो गया 0। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, मैट्रिक्स M के 2 ऑर्डर का जो माइनर है उसका वैल्यू 0 आ गया, और 2 ऑर्डर का केवल एक ही माइनर यहाँ पॉसिबल है। तो स्पष्ट हो गया कि 2 ऑर्डर का जो एक ही माइनर पॉसिबल है वह 0 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 ऑर्डर का हर एक माइनर 0 है। तो अब इसके बाद कम से कम एक ऑर्डर का ऐसा माइनर मिलना चाहिए जो नॉन जीरो हो। तो कम से कम एक ऑर्डर का माइनर देखिए, स्पष्ट है। यदि हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को रिमूव कर दें तो एक ऑर्डर का माइनर मिलेगा डिटर्मिनेंट के अंदर में केवल 14। इसका वैल्यू हो गया केवल 14, जो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब नॉन जीरो माइनर है। तो क्लियर है कि यहाँ मैट्रिक्स M के 2 ऑर्डर के सभी माइनर्स 0 हैं, और मैट्रिक्स M के एक ऑर्डर का ऐसा माइनर मिला जो नॉन जीरो है, इसलिए इसका रैंक 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स था कैपिटल M, रैंक ऑफ M, दैट इज रैंक के लिए एक नोटेशन रो है, रो M लिखते हैं, मतलब M का रैंक। तो एक ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा मिल गया जो नॉन जीरो है, इसलिए इसका रैंक 1 हो गया। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हुआ, बी में 1 है। अब इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपने देखा कि रैंक निकालना है, तो रैंक का डिफिनीशन आपको जानना चाहिए। तो सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। मेन यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उस क्वेश्चन में जो रिलेटेड डिफिनीशन आता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, कोई इम्पोर्टेंट रिजल्ट जिसका यूज हो सकता है,
तो ये सब चीज़ों को आपको दिमाग में रखना होगा। इसलिए लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिक्स पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यह आवश्यक है कि मैट्रिक्स में जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं, उनको आप मेमोराइज में रखेंगे तो प्रॉब्लम को आसानी से आप हल करेंगे। जहाँ तक संभव होगा मैं क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आएगा उसका मैं जिक्र कर दूंगा, बताते जाऊंगा, ताकि आपको कोई समझने में कठिनाई नहीं हो। तो ठीक है, आज का लेक्चर समाप्त हो गया। आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।